हम लोग पढ़ रहे थे 7.1। 7.1 में हम लोग क्वेश्चन और फॉर्मूला पूरा पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे 7.2। आज पढ़ेंगे 2। आज पढ़ेंगे 7.2 से 7.2 का जो जितना फार्मूला लगता है वो फार्मूला पहले बना लेते हैं फार्मूला, उसके बाद में तब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला नंबर है फार्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं। पहला नंबर फार्मूला लिखते हैं यहाँ पे, यदि पी ए बी का, यदि पी बिंदु ए बी को M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है, आंतरिक विभाजित करे तो P बिंदु का निर्देशांक यहाँ पे क्या लिखे हैं, यदि P बिंदु ए बी कोई रेखा है, यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी कोई रेखा खंड है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये रेखा खंड है, यहाँ पे ए बी रेखा खंड है, ठीक है। इसको P बिंदु है जो M1 और M2 अनुपात में विभाजित करता है, इसको ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे P बिंदु है, ये रेखा खंड ए बी को P बिंदु जो है M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करता है इसको, ठीक है। तो P बिंदु का निर्देशांक, इसका निर्देशांक निकालना है। इसका निर्देशांक मान लेते हैं ये x है और y है, x और y का मान निकालना होगा। इसी को विभाजन सूत्र करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विभाजित, ठीक है। विभाजित करे तो इसी को विभाजन सूत्र भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र में x बराबर क्या होगा, M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2। उसके बाद में y बराबर होगा M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। इतना इसका फॉर्मूला होगा। इसी को बोलते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र इसी को बोलते हैं, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र में क्योंकि रेखाखंड को विभाजित करता है M1 और M2 के अनुपात में P बिंदु, ठीक है। तो वही x और y का यानी मान निकालना है, P का निर्देशांक निकालना है। इसके बाद में एक और आता है, यदि P बिंदु, अब इसमें आता है एक मध्य बिंदु का, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं, यदि बिंदु P बिंदु रेखाखंड AB को, AB का मध्य बिंदु हो तो P का निर्देशांक यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे जैसे में ए बी था, ये ए है, बी है, इसका मध्य में क्या है, P। तो वही ए और बी देगा और P का निर्देशांक निकालना है। ए और बी देगा, उसका क्या निकालना है, P का निर्देशांक। तो P x और y है, तो इसमें x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2, फिर y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा। अगर मध्य बिंदु का फॉर्मूला देगा तो मध्य बिंदु का क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटा 2। ये है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र में क्या होता है कि x बराबर M1 M2 कभी M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है, इसलिए इसका फॉर्मूला यहाँ है और मध्य बिंदु का यहाँ है। एक और यानी पूछता है त्रिभुज, यहाँ पे लिख रहे हैं हम, ये पूछता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पे हम त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक निकालने के लिए पूछता है। यहाँ पे एक त्रिभुज है, इसका केंद्र यहाँ पे है, तो यहाँ से ये वाला है, यहाँ से ये है और यहाँ से, तो ये ए है, बी है, सी है। त्रिभुज का 3 गो शीर्ष दिए हुआ है, इसका केंद्र का निर्देशांक निकालना है। P जो है केंद्र का निर्देशांक, तो P मान लेते x1 और x2 है, तो इसका केंद्र का निर्देशांक क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं केंद्र का निर्देशांक। इसमें P का x और y का मान निकलेगा और शीर्ष का वो है 1 2 3 A B C, 3 गो है। इसमें भी x बराबर होगा x1 प्लस x2 प्लस x3
बटा 3 और y बराबर होगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है, तो ये केंद्र का निशान निकालने के लिए वाला फॉर्मूला हो गया। विभाजन सूत्र देगा तो विभाजित करने के लिए तो ये वाला फॉर्मूला हो गया, और मध्य बिंदु का निकालने के लिए देगा तो ये वाला फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो इसको लिख लेना है, इसको लिख लीजिए। उसके बाद में इसको मिटाकर हम 7.2 का पहले नंबर पर क्वेश्चन चलते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इतना फॉर्मूला इसमें यूज होने वाला है, इतना ही फॉर्मूला। उसके बाद में हम 7.2 पर चलते हैं। तो ये हो गया होगा, इसको हम मिटा देते हैं। उसके बाद में 7.2 का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। या क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, उस बिंदु का निशान ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पे दिए हुआ है क्या क्या, हम लिखते हैं एक रेखाखंड है। ठीक है, रेखाखंड ए है और बी है। यहाँ पर कोई बिंदु है, मान लेते हैं बिंदु पी है, उसको 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, और रेखाखंड जो बिंदु दिया हुआ है इसका मान -1 और 7 दिया हुआ है, और इसका दिया हुआ है 4 और -3, इतना दिया हुआ है। और इसका निर्देशांक वाला, इसका निर्देशांक निकालना है। ठीक है, तो इस पे हम लोग देखते हैं इसको। पहला नंबर है 7.2 का पहला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, मान लिया है इसको ए बराबर, यहाँ पे ए है -1 7, बी है 4 -3, तो इसमें से निकालेंगे x1 का मान कितना हो गया, ये वाला x1 हो जाएगा, ये वाला x2 हो जाएगा। ठीक है, तो -1 y1 बराबर कितना हो जाएगा 7, x2 का मान हो जाएगा 4 और y2 का मान हो जाएगा -3। कहाँ से लिखे है, इसमें से लिखे और इसमें से लिखे। P बिंदु का निर्देशांक निकालना है। P क्या था, x और y है ना, और m1 के मान दिया हुआ है 2 और m2 के मान दिया हुआ है 3। तो इसको, इसका निर्देशांक निकाला तो विभाजन सूत्र से निकालेंगे हम लोग, विभाजन सूत्र बनाएंगे। तो विभाजन सूत्र का x बराबर क्या होता है, m1 प्लस x2 माइनस, यहाँ पे होता है x2 m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। इसमें का y का मान निकालेंगे हम, तो y बराबर होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। इतना ही फॉर्मूला होता है इसका। अब इसमें से मान खोज के हम रखेंगे। ठीक है, तो m1 का मान कितना दिया हुआ है, m1 का मान दिया हुआ है 2 गुने x2 का मान कितना दिया हुआ है 4 प्लस m2 का मान है 3 गुने x1 का मान कितना दिया हुआ है -1, और यहाँ पर लिखा हुआ है m1 का मान 2 और प्लस में 3। इसको गुना करेंगे तो 4 दूना 8 होगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 बटा 5। इसको घटाएंगे तो कितना होगा 5 बटा 5, काटेंगे तो 1 हो जाएगा। x बराबर 1 आ गया। अब y का मान निकालेंगे हम। ठीक है, m1 का मान कितना है 2 है, तो 2 गुने y2 का मान है -3 प्लस m2 का मान कितना है, यहाँ पे m2 का मान 3 है, 3 गुने y1 का मान कितना है 7 है, बटा में 2 प्लस 3, इतना ही है। तो गुना करेंगे तो 3 दूना 6 होगा, प्लस 7 त्रिका 21, 3 दू 5, ये क्या होगा घटाएंगे तो 15 बटा 5, काटेंगे तो 3। तो P बिंदु का निर्देशांक कितना है, यहाँ पे लिखा ना P बिंदु का निर्देशांक, P बिंदु का निर्देशांक निकालना था। P बिंदु का निर्देशांक कितना है, x का मान है 1
और y का मान आया 3, तो 1 और 3 इसका आंसर होगा, क्योंकि p बिंदु का ही निर्देशांक निकालना था इसमें। ठीक है, तो ये पहला 7.2 का पहला नंबर क्वेश्चन था जो विभाजन सूत्र पर बनाना था। इसमें का दूसरा नंबर क्वेश्चन भी सेम टू सेम इसी तरह है, केवल हम समझा देते हैं और इसको बना लेना है। ठीक है, अपने तो खुद से बनाना है इसको, हम यहाँ पे समझा देते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन को, समझा देते हैं और उसको हमें सेम टू सेम इसी तरह बनाना है, यही पर फॉर्मूला पर। ठीक है, हम इसको समझाते हैं। इसमें दिया हुआ है कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड किसका दिया हुआ है, यहाँ पे रेखाखंड एगो दिया हुआ है, एगो ए है, एगो मान लेते हैं ए है, एगो बी है। इसमें ए बी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन लिखा हुआ है कि माइनस यहाँ पे 4 है और -1, उसके बाद में है -2 -3, -3। तो जोड़ने वाली रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने। ये रेखाखंड को सम त्रिभाजित करता है, मतलब 3 भागों में बांटता है। यहाँ पे वो लिखे बिंदु, यहाँ पे ये रेखाखंड को कितना भागों में बांटता है, 3 भागों में, 1 2 3 भाग हो गया। तो यहाँ मान लेते हैं P है, तो यहाँ पे Q मान लेते हैं, तो 3 भाग में विभाजित करता है। तो इसको तो यानी M1 M2 को मान नहीं दिया है, 3 भागों में विभाजित करता सीधा। तो 1 2 3, ई 1 है, ई 1 है, ई 1 है। अगर P का निर्देशांक निकालना होगा तो इधर से नापेंगे तो क्या होगा 1, और इधर से क्या होगा यहाँ तक 2, क्योंकि 1 2 है। तो अगर P का निर्देशांक निकालने के लिए, यहाँ पे लिखते हैं P का निर्देशांक निकालने के लिए M1 का मान कितना होगा 1 और M2 का मान कितना होगा 2, क्योंकि P का निकालेंगे तो इधर 1 है और इधर क्या है 2 है, इसलिए M1 1 और M2 2, x1 और x2 का तो मान इसमें से निकल जाएगा। अब निकालना होगा हमको Q का निर्देशांक। अगर Q का निर्देशांक निकालने के लिए M1 का मान कितना रखना होगा, Q यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इधर M1 है, M1 कितना है 1 1 2, तो यहाँ पे 2 रखना होगा, और M2 का मान कितना रखना होगा 1 रखना होगा। M2 का मान कहाँ है यहाँ पे, तो इसको 2 मरतबा बनाना है। यहाँ पे कैसे P का निर्देशांक निकाले, हम P का निर्देशांक निकाले हैं, तो इसमें P और Q दोनों का निर्देशांक निकालना है, दोनों का निकालना है। एक मरतबा M1 का मान 1 रखना है, M2 का मान 2 रखना है। उसी तरह Q का निकालेंगे तो M12 के जगह पर 2 रखना है और M1 के जगह पर 1 रखना है। ठीक है, तो इतना इसको बनाना है। दूसरा का नंबर को सेम टू सेम यही फॉर्मूला पर रखकर, और x1 और p वाला x2 हो जाएगा, ये y1 और y2 हो जाएगा, और यही फॉर्मूला पर इसको रख के बना लेना है। ठीक है, तो इसको नहीं बनाना, और इसके बाद में अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे।